रब ने कुरान में बेशुमार मकामात पर वालिदैन की शानो अजमत को बयान फरमाया है। आगाज में मैंने आयत का एक हिस्सा पढ़ा। अल्लाह ने फरमाया अनिश्कुर ली, फरमाया मेरा शुक्र अदा करो। सुभान अल्लाह की आवाज है, मेरा शुक्र अदा करो। और वाली वालिदैन, और अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा करो। या अल्लाह तेरा तो शुक्र अदा करना है, वालिदैन का क्यों? जवाब आता है मेरा शुक्र अदा करो इसलिए कि मैं तुम्हारा पालने वाला हूँ। माँ बाप का भी शुक्र अदा करो, वो भी तुम्हें पालने वाले हैं। या अल्लाह पालने वाला तू, तो माँ बाप पालने वाले कैसे? फरमाया मैं हकीकी पालने वाला हूँ, माँ बाप मेरी अता से पालने वाले। तो पता ये चल गया अल्लाह की अता से बंदा भी मददगार हो सकता है। तो हजराते गिरामी, माँ बाप की शान, फरमाया मेरा भी शुक्र अदा करो, अपने माँ बाप का भी शुक्र अदा करो। और क्यों? इसलिए कि माँ बाप ने तुम्हारे साथ वो हुस्ने सुलूक किया है और तुम पर वो करम किया है और तुम्हारी वो परवरिश की है, तुम्हारी वो जरूरियात और जिंदगी का सारा तुम्हारे जिंदगी के मामलात को पूरा करने की कोशिश की है। और तुम्हारी पूरी जिंदगी वालिदैन के ताबे गुजरनी चाहिए, वालिदैन की फर्मा बरदारी में गुजरनी चाहिए। मेरे रब का कुरान ऐलान फरमाता है वक़दा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि इहसाना। फिर सुन लीजिए, अल्लाह ने फरमाया वक़दा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ने फरमाया इबादत जब भी करनी है रब की करनी है, जब सजदा करना है अल्लाह को सजदा करना है, जब इबादत करनी है अल्लाह की इबादत करनी है। और फरमाया अल्लाह की इबादत के बाद दूसरा हुक्म मैं ये दे रहा हूँ व बिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करना है। अपने वालिदैन के साथ क्या करना है? बोलो, उसने सलूक करना है। क्यों? इसीलिए कि लोगों याद रखो वालिदैन वो अल्लाह का अता करदा तोहफा है। अगर वालिदैन मौजूद हैं अल्लाह की रहमतें बरसती रहेंगी, अल्लाह की बरकत का नुज़ूल होता रहेगा। अगर माँ बाप मौजूद ना हो रहमत का साया सर से उठ जाता है। लोगों याद रखो आज भी लोग काबे जाते हैं, हज करते हैं, काबे का तवाफ करते हैं, मुनासिक हज अदा करते हैं, मदीने की हाजिरियां देते हैं, लेकिन अभी तक आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कोई हाजी साहब गए हो, उन्होंने हज किया हो, उन्हें साथ चिट मिली हो, सनद मिली हो कि जनाब हाजी साहब आपका हज कबूल हो गया है, आपका उम्रा कबूल हो गया है, आपका तवाफ कबूल हो गया है। किसी को चिट नहीं मिलती, किसी को कबूलियत की सनद नहीं मिलती, लेकिन मेरे रसूल ने फरमाया एक हज ऐसा है अगर वो कर लोगे वो रद्द नहीं हो सकता, अल्लाह कबूल कर लेगा। वो हज कौन सा है? वो हज कौन सा है? जवाब आता है लोगों सुबह उठ के अपनी माँ या अपने बाप के चेहरे को देख लो, अपने माँ बाप के चेहरे को देख लो, मोहब्बत के साथ सुबह के वक्त उठ के अपनी माँ के चेहरे को देख लो या अपने बाप के चेहरे को देख लो। अल्लाह करीम तुम्हें मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। इसीलिए मियाँ साहब बोले वीर वीरांदे दर्दी
होंदे ते वीर वीरां दियां ते बाप सिरां दे ताज मुहम्मद ते मावा ठंडियां छावा ते बाप मरे सिर नंगा होवे ते वीर मरन कंड खाली ते मावा बाजे मोहम्मद बखेशा होए कौन करे रखवाली। माँ बाप का साया जब तक सर पर मौजूद है अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता रहता है। वराते गिरामी, माँ बाप के चेहरे को देखने का सवाब ये है अल्लाह का मकबूल हज का सवाब अता करता है। सहाबी ने अर्ज की या रसूलल्लाह अगर कोई 100 बार देखे, अगर कोई 100 बार, तवज्जो है जी, अगर कोई कितनी बार देखे, बोलो 100 बार देखे, फरमाया जितनी बार भी हज, जितनी बार भी माँ बाप का चेहरा देखेगा अल्लाह हज का सवाब अता करेगा। आजकल तो ये कहते हैं ना जनाब, सुबह उठ के चेहरा देखना मोहब्बत के साथ, तो दूर की बात है। सबसे पहले सवाल ही होता है अम्मा जी खाना पकाया या नहीं पकाया, क्यों नहीं पकाया? लेकिन माँ बाप का चेहरा देखने से अल्लाह हज का सवाब दे देता है। माँ की शान और अजमत यह है कि माँ की दुआ दुनिया भी सवार देती है, आखिरत भी सवार, दुनिया भी संवर जाती है माँ की दुआ की वजह से, आखिरत भी। अगर मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर चलूं तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है। आप अल्लाह से हम कलाम होते थे कोहे तूर पे, अल्लाह के कलीम है। अर्ज करते हैं या अल्लाह मेरा जन्नत में पड़ोसी कौन होगा? पड़ोसी कौन होगा? सवाल देखें तो अब जवाब मेरे रब का क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की मौला मुझे ये बता जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा? अल्लाह ने फरमाया मूसा फुला इलाके में चला जा, वहाँ एक कसाई रहता है, गोश्त का कारोबार करने वाला आदमी, वो जन्नत में तेरा पड़ोसी होगा। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए कि उस कसाई में कौन सी खास बात है, उसे अल्लाह ये मकाम दे रहा है। उसकी तलाश में निकले, उस जगह पहुंचे, क्या देखा? वो गोश्त का कारोबार करता है। जब काम खत्म करके जाने लगा, उसने थैले में थोड़ा सा गोश्त, साफ सुथरा गोश्त डाला, जाने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने रोककर फरमाया ए बंदे मैं यहाँ अजनबी हूँ, अगर तू मुझे अपना मेहमान बना ले। जब उसने कलीमुल्लाह का चेहरा देखा, वो नूरानी चेहरा देखकर उसके दिल में प्यार आ गया। कहने लगा आज से आप आज की रात मेरे मेहमान हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके साथ चल पड़े, उसके घर में पहुंचे। उसके घर में पहुंचे, आपने क्या देखा? सबसे पहले वो अपनी बीवी के पास नहीं गया, बच्चों के पास नहीं गया, किसी और के पास नहीं गया, बल्कि अपनी माँ, बूढ़ी माँ के पास जाकर अपनी माँ के कदम चूम रहा है। अपनी माँ के कदम चूम रहा है। फिर देखते रहे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे हैं। फिर उसने वही गोश्त जो थैले में लाया था उसे अपने हाथों से पकाया, और फिर पकाने के बाद उसमें रोटी डालकर ना नरम की, और फिर लुक़मे बनाकर अपने हाथों से अपनी माँ को खिलाने लगा। अपनी माँ को अपने हाथों से खाना खिला रहा है। खाना खाने के बाद उस बूढ़ी माँ के, उस औरत के, उस अम्मा के, उस बूढ़ी
हुई माँ के लब हिलना शुरू हुए, कुछ कहने लगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं सुना। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको बुलाया और फरमाया तेरी माँ तुझे क्या कह रही थी? कहने लगा मुझे ये मेरी माँ रोजाना दुआ देती है, या अल्लाह मेरा ये बच्चा मेरी खिदमत करता है, मैं दुआ करती हूँ मेरे बेटे को मूसा का जन्नत में पड़ोसी बना दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना, आपने फरमाया सुन ले, वो मूसा जिसकी पड़ोसी होने के लिए तेरी माँ दुआएं करती है, वो मूसा कोई और नहीं है कि मैं तेरे सामने मौजूद हूँ। मैं अल्लाह का नबी मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। तेरी माँ की दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली है, तू जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा। फिर इसीलिए हम कहते हैं अज़े मता की सुनावा मादिया, अज़े मता की सुनावा मादिया, अज़े मता की सुनावा मादिया, तारे दे दिया ने दुआ माँ दिया, तारे दे दिया ने दुआ माँ दिया। लाल प्यारा जद तके घर नहीं आवंदा, रैन बूहे ते निगावा माँ दिया, रैन बूहे ते निगावा माँ दिया। और मेरे आका भी अपनी माँ की याद में रोए, रो पे प्यारे मोहम्मद मुस्तफा, रो पे प्यारे मोहम्मद मुस्तफा, ओ याद जते आया वफा माँ दिया, ओ याद जते आया वफावा माँ दिया, याद जते आया वफावा माँ दिया। रो पे प्यारे मोहम्मद मुस्तफा, ओ याद जते आया वफा माँ दिया, याद जते आया वफा माँ दिया। आखिर में मैं उस माँ का जिक्र करता हूँ जिसके सदके तमाम दुनिया की माओं को इज्जत मिली। अपने आका की वालदा, अपने आका करीम की माँ का जिक्र करने लगा हूँ। मेरे आका की एक तो है ना हकीकी माँ हजरत आमना, और एक माँ है मेरे नबी को पालने वाली हलीमा सादिया। तो दोनों का मुख्तसर सा जिक्र, तवज्जो फरमाइएगा। मेरे नबी की माँ, आज लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं ना हुजूर के वालिदैन के बारे में, लेकिन हाफिज़े कुरान, जो कुरान को सीने में बसाने वाला है, उसकी शान ये है, कयामत वाले दिन अल्लाह हुक्म फरमाएगा, ए हाफिज़े कुरान जन्नत में पहले कुरान की आयत पढ़ता जा, जन्नत के दर्जात चढ़ता जा। और फरमाए फिर उसी को नहीं, उसके वालिदैन को भी अल्लाह करीम नूर के ताज पहनाएगा, नूर के ताज पहनाएगा। ये शान है
हाफिज़े कुरान की, और वो वालिदैन हाफिज़े कुरान के साथ अपने बेटे के साथ जन्नत में जाएंगे। अब तवज्जो करना, जिसे जुमला अच्छा लगे हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कह देना। अरे अगर आम हाफिज़े कुरान जो मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला अगर वो सीने में कुरान को बसाए, उसका मर्तबा ये है उसे उसके वालिदैन को अल्लाह करीम नूर के ताज पहनाएगा। अरे अगर उम्मती के वालिदैन की शान ये है वो कुरान वाला हो जाए, उसके वालिदैन की ये शान है, तो खुद सोचो जिस पर कुरान नाजिल हुआ है उस मोहम्मद के वालिदैन की क्या शान होगी। उस रसूल आदम, उस इमामुल अंबिया के वालिदैन की शान क्या होगी। तो हज़रात गिरामी फिर हम इसीलिए कहते हैं जिथे सोने ने तलियां लाया ने, जिथे सोने ने तलियां लाया ने, उस था वर्गी कोई था नहीं है। वो जेड़ी चुमदी सी मथा वो मेरे आका दा, जेड़ी चुमदी सी मथा मेरे आका दा, वो जेड़ी चुमदी सी मथा मेरे आका दा। उस मां वर्गी कोई मां नहीं है, वो जेड़ी चुमदी सी मथा मेरे आका दा। अब आखिर में सुने नबी की वालदा, एक तो हकीकी माँ, अब मैं उस पे जाऊंगा तो लंबी तफसील है, मैं मुख्तसर ये बयान कर दूं। एक माँ है नबी की जिसने नबी को जन्म दिया, एक वो माँ कि जिसने मेरे नबी की परवरिश भी की है, उनका नाम है हलीमा सादिया। हज़रत आमना तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका तो विसाल हो गया था मेरे आका की बचपन की उम्र में ही, लेकिन हज़रत हलीमा ने मेरे नबी को पाला। और फिर वो वक्त आया कि जब मेरे आका एक मर्तबा मकामे जोराना वहाँ गोश्त तकसीम फरमा रहे, इसी दौरान एक माई आई। जब मेरे नबी ने उस माई को देखा तो मेरे आका इस्तकबाल के लिए खड़े हो और अपनी काली कमली, वो काली कमली जिसकी कसमें अल्लाह उठाता है, कभी या अय्युहल मुज़म्मिल कह के, कभी या अय्युहल मुद्दस्सिर कह के, वो काली कमली मेरे आका ने बिछाई। मेरे आका ने उस माई को देख कर अपनी वो काली कमली बिछा दी। वो माई आई, मेरे नबी ने उसके एहतराम के लिए अपनी कमली बिछाई, उस पे उस माई को बिठाया, उस बूढ़ी औरत को बिठाया। उसके बाद मेरे आका उससे बातें करते रहे। फिर मेरे आका उसे अलविदा करने के लिए दूर तक छोड़ के आए। जब वापस आए मेरे नबी के साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये माई कौन थी जिसका आपने इतना एहतराम किया है। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे गुलामों, ये मेरी वो माँ थी जिसने बचपन में मेरी परवरिश की है, इसका नाम हलीमा सादिया है। हलीमा में तेरे, हलीमा में तेरे मुकद्दरा तो सदके, हलीमा में तेरे मुकद्दरा तो सदके, तू मदनी दा झूला झूलेंदी भी हो से, तू मदनी दा झूला झूलेंदी भी हो से। सोने दा मुखड़ा नूरानी नूरानी, सोने दा मुखड़ा नूरानी नूरानी, तकेंदी ती रही है, तकेंदी ते रही है, चुमेंदी भी हो से, तकेंदी ते रही है, चुमेंदी भी हो से। आप खुद सोचें
नबी की परवरिश करने वाली माँ हजरत हलीमा, उनका मकाम ये है, तो नबी की हकीकी माँ हजरत आमना का मकाम क्या होगा? जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अजे उन्हां भी बाजियां हारियां ने, जेड़े तरसदे सन दीद खातर, अजे उन्हां भी बारियां मारियां ने। जद बाग विच खजाने वाल खोले, पंछी उड़ गए मारे उडारियां ने। मोहम्मद बूटिया झूठाई जगे सारा, ओए कमली वाले दिया सच्चियां यारियां ने।